आइए जानते हैं उन 5 आम इंसानों के बारे में जिनकी जिंदगी बदल गई टिकटॉक में वायरल होने के बाद। नंबर 1, यशराज मुखौटे। इंस्टाग्राम सेंसेशन है यशराज मुखौटे, जिन्होंने अपने वायरल मैशअप जैसे सड्डा कुर्ता, बिकिनी शूट बिकिनी, रसोड़े में कौन था से लोगों के मन में जगह बना ली थी। पर ये सच्ची कहानी के पीछे जानते हैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। यशराज दरअसल पहले इंजीनियर थे, जिन्होंने हर इंजीनियर की तरह ही इंजीनियरिंग छोड़कर बाकी सब कुछ किया। और यहाँ पे बाकी सबसे मेरा मतलब है मैशअप गाने बनाना। वैसे तो जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते वक्त भी उन्होंने यहाँ वहाँ एक म्यूजिक से रिलेटेड काम किया है, पर उनके करियर की गति तब बढ़ी जब उन्होंने रसोड़े में कौन था इस लाइन और इनके डायलॉग पर बीट्स डालकर इसे बड़ा इंटरेस्टिंग बनाने का आइडिया आया। पर वो जब ये मैशअप बना रहे थे तब उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये मैशअप इतना ज्यादा वायरल हो जाएगा कि इसे बड़े बड़े सेलेब्स तक पसंद करने लगेंगे। यहाँ तक कि उन्हें डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने तक मैसेज करके उनकी तारीफ की थी। और इसी फेम के चलते उन्हें कई सारे लोग कोलैबोरेशन के लिए और इंटरव्यू के लिए बुलाने लगे, जिसका फायदा यशराज ने उठाया और इतना नाम कमाने के बाद वो रुकने वाले नहीं थे और वो आज भी ऐसे ही मजेदार मैशअप्स बनाते रहते हैं। वैसे ऐसे ही कंटेंट को बनाते बनाते वो इतने मशहूर हो चुके हैं कि उन्होंने फेमस सिंगर्स जैसे कि AR रहमान, अमित त्रिवेदी, सलीम मर्चेंट जैसे बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू तक लिया है। नंबर 2, जोगिंदर यादव। अब हमारी लिस्ट की अगली पेशकश है ये महाशय, जो अपनी छाती पीट पीट कर रील्स की दुनिया में अलग ही तहलका मचा रहे हैं। अरे अरे अरे, कंफ्यूज मत होइए, हम बात कर रहे हैं हरियाणा से आने वाले मशहूर यूट्यूबर और वही सेंसेशन जोगिंदर यादव के बारे में, जिन्हें लोग यो थारा भाई जोगिंदर के नाम से जानते हैं। और जोगिंदर के फेम का सफर शुरू हुआ जून 2020 में। उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, जहां वो हरियाणवी में कॉमेडी वीडियो अपलोड करते थे। और शुरुआत में उनके वीडियोस पर लोगों ने गौर फरमाया और तब जाकर उन्होंने टिकटॉक पर छाती ठोक कर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। और इनकी यही अजीब स्टाइल लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया, या सच कहूं तो नापसंद किया, कि ये रातों रात वायरल हो गए। और उनकी पूरी वीडियो तो वायरल नहीं हुई, लेकिन ये वाला स्टेप बहुत वायरल हुआ। इतना वायरल हुआ कि कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने जोगिंदर पर वीडियो बनाकर उनकी खूब ज्यादा ट्रोलिंग की और उनके फेमस होने में अपना योगदान भी दे दिया। लेकिन बात यहाँ तक सीमित नहीं रही, क्योंकि उनका फेम इतना ज्यादा बढ़ गया था कि जोगिंदर को म्यूजिक वीडियोस में एक्टिंग करने का मौका मिला। जी हाँ, नंबर 3, प्रिया प्रकाश वॉरियर। सबसे पहले तो हम इनके दिलकश अंदाज की बात करेंगे, जिसने रातों रात पूरे इंडिया की सांसें रोक दी थी। आज उनकी यादें ताजा करने के लिए मैं वो लेकर आया हूँ जिसे देखकर आज भी आपकी सांसें तो ऊपर नीचे हो ही जाएंगी। जी हाँ, उस वक्त वायरल हुई सेंसेशन प्रिया प्रकाश वॉरियर, जिन्होंने पूरे इंटरनेट को मंत्रमुग्ध कर दिया था। जिसके बाद पूरी दुनिया प्रिया की पहली मलयालम मूवी ओरू आरद लव के गाने मैरंकिया मलारिया पोरी के म्यूजिक वीडियो, जो कि रिलीज के बाद अचानक से उनके फैन बन चुके थे। इसी गाने के एक 20 सेकंड के क्लिप में जहां प्रिया अपनी असली कला दिखाती है, उसको लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया कि आज वो वीडियो पूरे 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज गेन कर चुका है। लेकिन इनके एक्सप्रेशन पर सिर्फ जनता ही नहीं बल्कि सेलेब्स तक पागल हो गए थे। जहां बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर भी इनकी एक्टिंग के दीवाने हो गए थे और उन्होंने प्रिया की तारीफ करते हुए ट्वीट किया था। यही नहीं, अल्लू अर्जुन ने प्रिया के इस गाने को भी रिक्रिएट किया था। और यही वैल्यूज और फेम के कारण प्रिया के करियर की शुरुआत में उन्हें कई मूवीज और एड्स के लिए अप्रोच किया गया, जहां उन्होंने एक एड के लिए पूरे 1 करोड़ की डील साइन की थी। लेकिन
सबसे हैरानी की बात तो ये है कि साल 2018 में उनके सेंसेशन के कारण प्रिया को गूगल ने मोस्ट सर्च्ड सेलिब्रिटी में डाल दिया था, जहां उन्होंने दीपिका और सनी जैसे बड़े बड़े स्टार्स तक को पीछे छोड़ दिया था। और इसी के साथ ही ऐसी छोटी मोटी खबर भी आई थी कि उनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी के चलते प्रिया सिर्फ एक इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए पूरे 8 लाख रुपए चार्ज करती हैं। जी हाँ, अब वैसे तो उनकी डेब्यू मूवी इतना ज्यादा धमाका नहीं कर पाई, लेकिन इसके एक छोटे से क्लिप ने उनके पूरे करियर को ही सेट कर दिया, जहां 2021 में ही इसी वजह से इनकी 4 मूवी रिलीज हुई और तो और वो अपना बॉलीवुड डेब्यू भी करने के लिए तैयारी कर रही हैं। नंबर 4, रानू मंडल। रानू मंडल वेस्ट बंगाल के एक रेलवे स्टेशन पर गाना गा रही थी, लेकिन रोज स्टेशन पे गाना गा गा कर उनकी जिंदगी की दिशा तो नहीं बदल रही थी, लेकिन एक दिन इनके साथ भी चमत्कार हो ही गया। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दरअसल हुआ यूं कि जब रानू मंडल की सुरीली आवाज इंटरनेट पर किसी ने रिकॉर्ड करके डाल दी तो लोग इनके दीवाने हो गए और इस पूरे वीडियो पर 25 लाख व्यूज आ गए और रानू की किस्मत तो रातों रात ही बदल गई और उनके इसी तरह वायरल होने के चलते वो बन गई वायरल सेंसेशन। और इसके चलते उन्हें कई बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स और मूवी डायरेक्टर से गाने के ऑफर आने लगे। लोगों ने इन्हें इतना प्यार दिया कि जिसकी वजह से रानू मंडल आज कहां से कहां पहुंच गई थी। वो शायद सोच भी नहीं सकती थी कि एक दिन उनके साथ ऐसा भी होगा और बड़े बड़े सेलेब्स ने उन्हें ऑफर दिया था, जिसके कारण एक बार रानू को इंडिया के सबसे बड़े मंच इंडियन आइडल पर भी जाने का मौका मिल गया, जहां पर उनकी आवाज और टैलेंट से हिमेश रेशमिया इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने रानू को अपनी एक फिल्म में गाना गाने के लिए ऑफर दिया और जिसके बाद उन्होंने हिमेश की फिल्म के लिए 2 गाने भी रिकॉर्ड किए थे। पर रानू की जिंदगी में सिर्फ नाम और शोहरत नहीं आई थी, बल्कि उनके वायरल होने की वजह से उन्हें अपनी बिछड़ी हुई बेटी के साथ फिर से रीयूनिट होने का मौका मिल गया। वैसे यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अच्छी बात को बिगड़ने में ज्यादा समय नहीं लगता। तभी तो जब उनका एक और वीडियो वायरल हुआ, तब लोगों ने फौरन रानू को भला बुरा सुनाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये वीडियो में रानू का अलग ही रूप लोगों के सामने आया, जहां वो एक फैन के साथ में बदतमीजी करती हुई नजर आई थी और जिसकी वजह से रानू को लोगों ने जिस स्पीड से सेलिब्रिटी की कुर्सी में बैठाया था उसी स्पीड से नीचे उतार दिया और आज वो ऐसी ही जिंदगी जी रही हैं जैसे वो पहले जिया करती थी। नंबर 5, सहदेव देरंदो। एक 12 सेकंड की क्लिप की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, क्योंकि यही 12 सेकंड किसी छोटे से बच्चे की जिंदगी बदल सकता है। अरे आप समझे नहीं क्या? मैं बात कर रहा हूँ वायरल सेंसेशन जाने मेरी जाने मन मेरा बचपन का प्यार सिंगर सहदेव की, जिनके इस 12 सेकंड के क्लिप ने पूरे देश के मुंह पर इस गाने को चिपका दिया और कुछ ऐसा चिपका दिया कि कोई भी सोशल मीडिया खोलने पर बस यही गाना सुनाई दे रहा था। अब वैसे तो जब कोई गाने और वायरल वीडियो की खबर आती है तो यहाँ पर आखिर कहां से आया ये बच्चा जिसने चंद सेकंड में ही अपनी पूरी इंडिया की जनता के दिलों में जगह बना ली थी। जनता को अपनी अनोखे गाने पर नाचने और झूमने पर मजबूर करने वाले 12 साल के सहदेव की कहानी शुरू होती है छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में, जहां ये अपने पिता और भाई बहनों के साथ रहते हैं। और जिस क्लिप ने उनको रातों रात सेलिब्रिटी बना दिया वो दरअसल आज से 2 साल पहले सहदेव की स्कूल में रिकॉर्ड किया गया था, जिसको उनके टीचर ने बस ऐसे ही अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट कर दिया था। अब यही वो वीडियो था जिसको रैपर बादशाह ने अपने यूजर बीट्स लगाकर अपलोड किया था।
तब जाकर जनता को सहदेव के बारे में पता चला और वो इस छोटे से बच्चे के पीछे पागल हो गए थे। ये वायरल वीडियो को लेकर लोगों में गजब का पागलपन बढ़ गया था। इतना बढ़ गया था कि बादशाह को सहदेव की गायकी इतनी पसंद आई कि उन्होंने सहदेव के साथ छत्तीसगढ़ में मिलने का प्लान बनाया और उसे अपने आने वाले म्यूजिक वीडियो तक में लाने का वादा किया। यही नहीं, सहदेव के फेम के चलते उन्हें इंडियन आइडल के मंच पर भी जाने का मौका मिला था, जिसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ गई थी, जहां उन्हें छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल तक ने बुलावा दिया था और सबके सामने उनकी तारीफ भी की थी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? नीचे हमें लाइक और कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।